कि कैसे मदीना होता है। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि एक गरीब इस्लामी भाई हैं और उनको 2 बार टिकट आया। अब एक और कॉल आई है, कहते हैं अगर कुछ अखराजात का मसला है जिसकी वजह से ये पिछली बार नहीं गए, इनको मदीने भेज दें, इनके सारे अखराजात भी मैं दे रहा हूँ। तकदीर में खुदाया तार के मदीना, तकदीर में खुदाया तार के मदीना। मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। तकदीर में खुदाया तार के मदीना, तकदीर में खुदाया तार के मदीना। लिख दे फकत मदीना, लिख दे फकत मदीना, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है। लो जब तो बनाएंगे गए उनकी रसाई है। लो जब तो बनाएंगे अगर इस बात का हमको डर, हम जिनके सनाखा हैं वो भी तो पाओगे गर उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाएंगे गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाएंगे। मचना की रहमत ने उम्मीद बढ़ाई है। मचना की रहमत ने उम्मीद बढ़ाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बढ़ाई है। बाल परी तुम तोड़ दे नहीं, जेदी बात फड़ ले ओनू छोड़ दे नहीं। साडी उस सोहणे नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। गर उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। तू भी साइम अजीब इंसान, क्यों खौफ
महशर से गिरा सा, अरे तू जिनकी नात पढ़ता वही रखेंगे हिजाब तेरा, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मुजरिम हूँ जहाँ बरका महशर में भरम रखना, सिवाय ज़माना हो दामन में छुपा लेना, घर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मुजरिमों को बख्शवाता है तू, सारी उम्मत की बिगड़ी बनाता है तू, कम के मारो तो सीने लगाता है तू, बेकसों गमज़दों का तू गमखार है, मचला मचला है के रहमत ने उम्मीद बधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम ने, क्या बात बनाई है। सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शगा बेकस नवाजी कुन, कभी बाचारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे शियानम अगशनी या रसूल अल्लाह, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। मैं मुजरिम आका, मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा खाने वाले सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है।
बचा लो के शफी बख्शे तुम्हारा बंदा अज़ाब में है सबने सब बख्शे मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल लगाते हो सो सीने आका जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल बाजार अमल में दो सोदाना बना अपना सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है बाजार अमल में दो सोदाना अपनी गुनहगारियां लाया ने हुजूर में तुसा नाल यारियां रहमतां दे बूहे अज मेरे लिए भी खोलना तेरे जया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना मैं मनदा मेरियां गुनाहां दा शुमार नहीं पर तेरे जया जग विच कोई गमखार नहीं मेरियां गुनाहां वाली पंड नू ना खोलना तेरे जया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना बाजार अमल में दो सोदाना बना अपना करम तुझ में ऐबी की समाई है अगले अमल कौन के अमल काम आएंगे मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर बाजार अमल में दो सोदाना बना अपना सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है उनकी रसाई है जब तो बनाए है मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ की रसाई है सिर्फ की रसाई है सिर्फ की रसाई
रसाई सिर्फ उनकी रसाई। हाय हाय, क्या बात है। प्यारे आका का जिक्र करते रहें, रातें गुजर जाएं, वक्त गुजर जाए, उसका लुत्फ ही कुछ और है। आखिर में मैं चाहूँगा हमारे अब्दुल अलीम भाई जो कप्तान हैं, हम सब के लिए मदीने की दुआ कर दें। आपके लिए ख़ास बुलावा है, मेरे लिए ख़ास दुआ कर दें। आका मुझे भी मदीने बुला ले, अब दुआ कर दें। अल्लाह पाक सबको मदीने की हाज़िर फरमा दे। या अल्लाह पाक जो यहाँ पे मौजूद है, या अल्लाह पाक उनको भी हाज़िर होता फरमा दे। अल्लाह पाक मदीने की हाज़िर फरमा दे। अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर। अल्लाह पाक आज सबको भी मदीने की हम साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। वाकई बुलावा कैसे आता है। एक और इस्लामी भाई का बुलावा भी आ गया है। मुझे मैसेज आया है कि हमारे सैयद यूसुफ शाह साहब को भी मदीने भेज दीजिए। किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। आका के दर की बाज़ौक मकबूल हाज़िरियत अता फरमाए। वहाँ जाना तो हमें याद रखना, हमें भूल ना जाना। महबूब किबरिया से सोए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना, मेरी आँख को दिखा दो शगबी का कितनी बार ये बात साबित होती है कि मदीना पैसा नहीं ले जाता, मदीना पासपोर्ट और वीजा नहीं ले जाता, मदीना बुलावा ले जाता है। तड़पते रहिए, पुकारते रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए, अर्ज करते रहिए। बनेगा जाने का फिर बहाना, इंशाअल्लाह बनेगा जाने का फिर बहाना। कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या बात है दावत इस्लामी की, कितना प्यारा माहौल है। जो ऐसे पुरफितन दौर में लोग दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, ये हमें मदीने की मोहब्बत में रुलाता है। ये कैसा माहौल है जो इश्क रसूल अता करता है, जो दिलों में इश्क रसूल की शमा को फरोजा करता है। इस माहौल से वाबस्ता हो जाइए, खुदारा इस माहौल को अपना लीजिए, अपने बच्चों को इस माहौल से वाबस्ता कीजिए। इंशाअल्लाह याद रसूल दिल में हुई, मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल दिल में हुआ तो इंशाअल्लाह ईमान भी मजबूत हो जाएगा। अल्लाह इन सबको मुबारक करे। सब अपनी जगह पर बैठेंगे। हदीस पाक हम बताते हैं और आज आखिरी वीडियोस चलेंगी जो लास्ट हदीस पाक बताई गई थी। आइए देखते हैं क्या वीडियोस आई है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जमाने में सबसे आगे हैं और कयामत के दिन सबसे पहले होंगे। मोहम्मद मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज की हदीस सुनाऊंगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जमाने में सबसे आखिर हैं और कयामत के दिन सबसे पहले होंगे।
अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जमाने में सबके आखिरी हैं और क़यामत के दिन सबके पहले होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रमजान है, मैं जो मुझसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जमाने में सबसे आखिरी और क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे। मेरा नाम मोहम्मद जमाल रज़ा है, मैं जमाने से बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज की हदीस सुनाऊंगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जमाने में सबसे आखिर हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है दावत इस्लामी की और दावत इस्लामी के इस पैगाम की हदीसें बच्चे याद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, मुकाबले की तरफ फिर आते हैं। वक्त काफ़ी हो गया मुझे अंदाज़ा है, मगर आज ग्रैंड फिनाले है, कुछ वक्त तो आपने हमें ज़्यादा देना होगा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 35 है हैदराबाद, 38 है लाहौर, 3 नंबर से लाहौर आगे है, मगर ये मुकाबला किसी तरफ भी जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसका नाम है फिकही पहेलियां। जनाब बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सवाल सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इसका जवाब क्या होगा। सवाल यह है, वो कौन सा गुस्ल है कि जिसमें सिर्फ एक ही फर्ज है। गुस्ल के तो हमने 3 फर्ज सुने थे, ये कौन सा गुस्ल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैयत का गुस्ल है जिसमें सारे बदन पर सिर्फ पानी बहाना यही एक फर्ज है। जी जनाब, गुस्ले मैयत है जिसका पूरे बदन पर पानी बहाना सिर्फ यही एक फर्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस सूरत में दुरूद शरीफ पढ़ने से नमाज टूट जाती है? दुरूद पढ़ने से नमाज कैसे टूटती है? आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने तो जवाबन दुरूद शरीफ पढ़ने से नमाज टूट जाती है। अगर किसी से नबी पाक का नाम मुबारक सुने, नमाज में है, और जवाब में दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी नमाज टूट जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा रोजेदार है जो रोजा तोड़ डाले तो ना उस पर कफारा है ना कज़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी ने कज़ाए रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखा लेकिन बाद में याद आया कि उसका रोज़ा कज़ा नहीं हुआ था। अब ये रोज़ा तोड़ेगा तो ना कज़ा का, ना इस रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है ना इसकी कज़ा है। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा गैर सैयद गरीब मुस्तहिक मुसलमान है जिसको ज़कात का पैसा देना जायज़ नहीं? गरीब भी है, गैर सैयद भी है, मुस्तहिक भी है, मगर ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। अपनी असल व फरा यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह को ज़कात देना जायज नहीं, अगरचे बहुत ही गरीब हो। जनाब याद रहे कि अपनी असल और फरा यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और उसी तरह और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते, हालांकि वो बड़े गरीब क्यों ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिकही पहेलियां सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मिरादुल आशा किंदी है। अब्दुल हबीब अंकल, आपका ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है। आप मदनी मुनियों का ज़हनी आजमाइश कब शुरू करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, अब हम चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ। 39 नंबर हैं जनाब हैदराबाद के, 42 नंबर हैं लाहौर के। अगला सेगमेंट है ट्रैफिक कवानीन। अब ट्रैफिक कवानीन सेगमेंट क्यों लाए हैं? ताकि इसकी आगाही दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश का ये अंदाज रहा है कि कुछ सेगमेंट इसलिए शामिल किए जाते हैं जिसके जरिए उम्मत को पैगाम मिले, हमारे माशरे में कोई और बेहतरी आए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने की वजह से बड़े हादसात हो रहे हैं। आइए जनाब इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। पहला सवाल करेंगे लाहौर वालों से, हेलमेट पहनने के फवाइद बताएं। मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनने के फवाइद बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
हेलमेट पहनने के फ़वाइद ये हैं कि अगर ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहना जाए और खुदा न खास्ता अगर हादसा हो जाए तो सर की चोटों से बंदा महफूज रहता है, और उसके अलावा सर के अंदर दिमाग की चोटों से भी जो है वो इंसान महफूज रहता है। चेहरे पर गर्दो गुबार, धूल मिट्टी, कीड़े वगैरह जाने से महफूज रहता है। आवाम में शऊर पैदा होता है कि वो भी हेलमेट इस्तेमाल करें, और ये एक कानून है, हमारे कौम का कानून है, मुल्क का कानून है, तो चालान वगैरह और जुर्माने वगैरह से भी इंसान बचा रहता है। जनाब, पूरी दुनिया में हेलमेट पहनते हैं मोटरसाइकिल पर, हमारे वतन में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। खुदारा अपनी जान की हिफाजत कीजिए, और ये कानून ऐसा है जिस पर अमल करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सीट बेल्ट ना बांधने के कुछ अहम नुकसान बताएं। गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट बांध दिया करें, सुस्ती ना किया करें। सीट बेल्ट ना बांधने का नुकसान ये होता है कि अगर गाड़ी चल रही हो और तेज़ स्पीड में हो तो सीट बेल्ट ना बांधने के सबब हादसे की सूरत में इंसान गाड़ी से बाहर भी गिर सकता है। और दूसरा नुकसान ये भी है कि अगर सीट बेल्ट ना बांधा हो तो सर की चोट भी आ सकती है शदीद तेज़ ब्रेक लगने की सूरत में। जी जनाब, बहुत शदीद चोटें, बाकायदा इसके तजर्बात किए गए कि सीट बेल्ट जिसने बांधा था उसको हादसे की सूरत में कितनी बचत हो गई, और जिसने नहीं बांधा था उसका कितना शदीद नुकसान हुआ। तो कितनी देर लगती है, अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट को सही तरीके से उसको करेक्ट पोजीशन में भी रखें, इस्तेमाल भी किया करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाहौर वालों से बारी है, ओवरटेकिंग के नुकसान बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरटेकिंग करने का नुकसान ये है कि सामने आती हुई गाड़ी के अंदर लग के हादसे का शिकार हो सकता है, और कभी कभार ओवरटेकिंग जानलेवा भी साबित हो सकती है। इससे ट्रैफिक का बहाव रुक जाता है, यानी ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है, और ओवरटेकिंग जो है वो न कानून के खिलाफ है। अगर ये जो है वो गलत वक्त और गलत जगह पर की जाए तो इंसान हादसे का शिकार हो सकता है, जिससे जान जाने का भी खतरा है। जी जनाब, ये गलत ओवरटेकिंग बाज़ औक़ात जानलेवा होती है, तो बराए करम जहां अलाउ है वहां तो चले आप ओवरटेकिंग करें। ये हर जगह से हर तरीके से ओवरटेकिंग करना ये बड़ा खतरनाक है। ट्रैफिक के कवानीन हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, इसको नॉर्मल न लें बल्कि इस पर अमल करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नेशनल स्पीड से क्या मुराद है? हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कौमी शाहराहों और मोटरवेज़ पर हुकूमत की तरफ से एक रफ्तार मुकर्रर की जाती है, इसे नेशनल स्पीड लिमिट कहते हैं। इसे क्रॉस करने की, इसे तोड़ने की सूरत में नुकसान ये होता है कि हादसे वगैरह भी पेश आते हैं, और इसकी लिमिट क्रॉस करने के सबब हुकूमत की तरफ से माली जुर्माने भी आयद हो सकते हैं। जनाब बिल्कुल सही फरमाया। स्पीड का जो कानून है उस पर अमल करना चाहिए, जितनी स्पीड लिमिट है उस पर अमल करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे इस सेगमेंट की बरकत से हमारे नौजवान और हमारे बच्चे इस बातों को नोट करें और अपनी फैमिली तक भी ये पैगाम जो सुन रहे हैं वो पहुंचाएं कि स्पीड लिमिट और ये जो ट्रैफिक कवानीन है इस पर अमल करें। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा सीजन 17 का फाइनल कौन जीतेगा और किसे मदीने का आज किस टीम को टिकट पेश किया जाएगा। अगर इससे पहले कि मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ जाऊं, रुकने शुरा हाजी वकारुल मदीना भाई हमारे पास मौजूद है, इस्लामाबाद और इस इलाके के जिम्मेदार भी हैं, दारुल हुकूमत पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। मैं चाहूंगा हाजी वकारुल मदीना भाई हमें कुछ इस्लामाबाद में दावत इस्लामी क्या क्या दीन मतीन की खिदमत कर रही है, कोई हल्की सी झलक हमें इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया भर की तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में आपको खुशी होगी अब्दुल हबीब भाई और आपके तवस्सुल से दुनिया भर के आशिकान रसूल को कि हमारे पिंडी डिवीज़न इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में पिंडी सिटी में अब तक मजमूई तौर पर 1500 मसाजिद और इदारे दावत इस्लामी ने कायम कर दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल भी हैं, हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स के इसमें जामिअतुल मदीना हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स इसमें मसाजिद हैं, और इसके अलावा हमारे फैज़ान मदीना है। और फैज़ान मदीना इस्लामाबाद माशाअल्लाह यहाँ के एक बहुत ही मशहूर लुक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज़ारों आशिकान रसूल आते हैं और तरकीब करते हैं। मैं आपके तवस्सुल से ये दावत पेश करूँगा कि हर जुमेरात को फैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद में दावत इस्लामी का सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है, तो यहाँ के आशिकान रसूल
इशा की नमाज के बाद इसमें शिरकत करें। और एक बड़ी प्यारी खुशखबरी भी आप इजाज़त दे तो मैं अर्ज़ कर दूं कि माशाअल्लाह पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए खुशखबरी के इनको शहरे अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत का मौका नसीब होने जा रहा है इंशाअल्लाह करीम। 24 दिसंबर बरोज़ बुध को ज़ोहर की नमाज के बाद पिंडी इस्लामाबाद से काफ़िले इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में मदनी मुज़ाकरों की बहारें लूटने के लिए रवाना होंगे। तो मैं आपके तवस्सुल से दावत पेश करता हूं कि पिंडी इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात के इस्लामी भाई अपने अपने निगरानों ज़िम्मेदारान से रब्ता करें और 3 दिन के लिए मदनी मुज़ाकरों की बरकतें लूटने के लिए शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत के पास हाजिर हों। क्या बात है दावत इस्लामी की। ये इस्लामाबाद की बातें हो रही हैं, मगर दुनिया भर में दावत इस्लामी क्या कर रही है। सुभान अल्लाह। चलते हैं बांग्लादेश, ढाका में दावत इस्लामी का 3 रोजा अजीम शान इज्तिमा शुरू होने जा रहा है। और ये कहां हो रहा है? आशियान सिटी ब्लॉक सी एयरपोर्ट ढाका के नजदीक। और ये शुरू हो रहा है 24, 25 और 26 दिसंबर। जी हां, अगले हफ्ते ये 3 दिन का इज्तिमा है। और आपको जानकर खुशी होगी ढाका वालों, बांग्लादेश वालों, आपको मुबारक हो कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब भी बांग्लादेश जा रहे हैं। 3 दिन का इज्तिमा होगा और ये इज्तिमा उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला मदनी चैनल पर उसकी कई नशिस्तें बराह रास्त दिखाई जाएंगी। तो ज़हनी आजमाइश तो आज खत्म हो रहा है, अगले हफ्ते बहुत कुछ हो रहा है। मदनी मुज़ाकरे भी हैं, बांग्लादेश का इज्तिमा भी है और हम सब ने उसकी बरकतें लूटनी है। एक और ऐलान मैं आपको कर दूं जाते जाते कि अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता है महनामा-ए फैज़ान मदीना मनाया जा रहा है। ये मंथली मैगजीन है दावत इस्लामी का। अगर अभी तक आपने ये मैगजीन बुक नहीं करवाया, फोन नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कॉल कीजिए। हर महीने आपके पास ये खूबसूरत रिसाला पहुंचेगा। इल्म दीन का खजाना है, उर्दू में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, 6 माही अरबिक में भी मौजूद है। दुनिया भर के आशिकारे रसूल इस मंथली मैगजीन को हासिल करें। नाजरीन, एक बार फिर देखेंगे स्कोर बोर्ड और फिर हमें चलना होगा आखिरी सेगमेंट की तरफ। जी 43 हैदराबाद, 46 से लाहौर, 3 नंबर का फर्क है। मुकाबला किसी तरफ भी जा सकता है। अब आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है जोश के साथ। जोश के साथ मगर होश से। यह सेगमेंट इसलिए निराला है, इसमें सवाल भी हैं, इसमें अशार भी हैं, इसमें कुछ तर्जें भी पहचाननी है, कुछ दुरुस्त भी करना है। एक पूरा गुलदस्ता है, मगर बेल बजाकर जवाब देना है। जनाब, बारी लाहौर वालों की है, पहले अपनी बेल चेक करवाएं। जनाब, याद रहे, फिर रिपीट कर देता हूं कि बेल आपने बजा दी, जवाब नहीं दे सके तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। इसलिए जोश तो चाहिए मगर होश भी चाहिए। हैदराबाद वालों की बारी है। जनाब, हैदराबाद वाले अब या लाहौर वाले अपनी बेल बजाएंगे। आपने भी चेक कर ली बेल? ठीक है जनाब, अब सवाल है, पहला सवाल। जी जी, क्या हो गया? बेल नहीं बज रही आपकी? अच्छा अच्छा जनाब, जरा थोड़ा हमारी टीम चेक करे। अब बज रही है, ठीक हो गया। चले जनाब, दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सवाल करने जा रहा हूं। दायरा बेल बजाई है, दायरा दुनिया कहां तक है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? 7 आसमान 7 जमीन ये दुनिया है और इससे वरा यानी पार अर्शे सिदरतुल मुंतहा, अर्शो कुर्सी और लौह महफूज ये दारे आखिरत। 7 आसमान 7 जमीन दुनिया है और उनसे वरा यानी उनके अलावा सिदरतुल मुंतहा, अर्शो कुर्सी दारे आखिरत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाहौर वालों ने 2 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी शेर की है और मैं दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं, पहली नहीं। देखिए, सवाल के दौरान बैल आप नहीं बजाएंगे। मैं अब दोबारा कह रहा हूं, कोई भी टीम सवाल के दौरान बैल नहीं बजाएगी। अगर आप इस तरह करेंगे तो देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सवाल के दौरान आप बैल ना बजाएं, सवाल हो जाए फिर बैल बजाएं। अब दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं, पहले सुना दे शेर। नहीं, अब तो इनको सवाल सुना ही नहीं, इन्होंने बैल बजा दी है। ऐसा ना करें, फाइनल जा रहा है, आप इंतजार करें। और
ये जरा चेक करें हमारी टेक्निकल टीम, दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर है जिसकी दूसरी लाइन है वो लफ्ज वो सुना है, और हैदराबाद वालों ने बेल बजा दी है। शेर पूरा करेंगे। लफ्ज सिर्फ वो सुना है और दूसरी लाइन का है। अब कैसे शेर पूरा करेंगे? बेल तो बजा दी है। अल्लाह जल्दी करें। हाय हाय हाय, बेल तो आप भी बजा रहे थे, आपको याद है कोई ऐसा शेर? मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। 2 नंबर हैदराबाद के माइनस हो गए। अब तर्स सुनाई जाएगी, गौर से तर्स सुनिए। बेल बजाई लाहौर वालों ने। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। दोबारा तर्स सुनते हैं। तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, चुना तुम्हारे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या शफी अल वरा सलामुन अलैक भी था, लेकिन चलें जमीन और जमा भी हो जाता है। अब आपको कुछ दिखाया जाएगा जो आपने दुरुस्त करना है। ना बजाओ, ना बजाओ। चलें आपकी बेल की आवाज को हम पकड़ेंगे, चलें लाइट को नहीं पकड़ेंगे। अब बेल फिर बजाई है लाहौर वालों ने। 1 सेकंड के लिए लफ्ज देखा है और लफ्ज चला गया है। अब कैसे बताएंगे ये लफ्ज क्या है? बड़ी बहस चल रही है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर बहस पूरी करनी है, वरना 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। 4 सेकंड। बिश्रे हाफी। बिश्रे हाफी है कि नहीं बताइए जनाब। मिस्टेक हो गई है। मस्जिदे आयशा। इतना जोश ना दिखाइए, 2 नंबर माइनस हो गए हैं लाहौर के। और अब जनाब सवाल की बारी है। वो लफ्जे वो ही सुना है। इनके शेर में भी वो था, इनके सवाल में भी वो ही है। वो है क्या? वो ये देखो क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन से 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनको अभी तक मौत का वायदा इलाही नहीं आया है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? वो 2 जमीन पर हैं, हजरत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और 2 आसमान पर हैं, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद वालों ने हिम्मत नहीं आ रही है जनाब, अभी भी 5 नंबर का फर्क है। अब शेर की बारी है और मैं पहली लाइन पढ़ने जा रहा हूं। अच्छा चलें जनाब, हमें कहा जा रहा है कि 2 मिनट का ब्रेक लेना है, तो हाजरीन की तरफ चलते हैं और हाजरीन से सवाल। ऐसा करें उस्मान भाई, आप एक तर्ज पढ़ें और हाजरीन पहचाने ये कौन सी नात है। माशाल्लाह जी। तैयार इस्लामाबाद वाले? आते उठाएं। क्या बात है जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। जी उस्मान भाई, ऐसा ही है उस्मान भाई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दोबारा पढ़ें, तर्ज दोबारा पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इब्रारुल हक है, जामिअतुल मदीना अलीपुर फराज से। यह नहीं है कोई हमारा दुनिया में या रसूल। नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। अच्छा जी, हो जाएंगे 2 मिनट इंशाल्लाह एक ही शेर में। जी आप सुनाएं।
तर्ज इतनी मुश्किल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहते हैं मेरे दिल में अरमान मदीने के। रहते हैं मेरे दिल में अरमान मदीने। चले आप भी बता दें। उस्मान भाई आप ही पढ़ दो, मेरा ख्याल है आखिरी जी। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ ये तो आसान था, भूल गए तो तर्ज भी भूल गए ना असल में। उस तर्ज सुनाएं जो आपने। शान तुम्हारी। चले छोटे मुन्ने सुनाएंगे। चले एक, हमें पता है अब्दुल भाई आखिरी सेगमेंट है, बस 1 मिनट में एक जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी यही तो है। माशाल्लाह इस्लामाबाद वालों, मदनी मुन्ने ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जरा, अब बारी है फिर दोनों टीमों की, और अब बारी है शेर की। पहली लाइन पढ़ूंगा। लब बेल बजाई है हैदराबाद वालों ने, सिर्फ लफ्ज़े लब सुना है। अब लब के बाद आगे लब क्या कहते हैं? लबवाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया। हाय हाय, हैदराबाद वाले आगे आ रहे हैं जनाब। अभी भी फर्क है दोनों टीमों के दरमियान। अच्छा जनाब, तर्ज सुनानी है, गौर से तर्ज सुनेंगे। चले जनाब, हैदराबाद वालों ने अधूरी तर्ज सुनी है। क्या ये 2 नंबर माइनस करवाएंगे? फासलों को तकल्लुफ है हमसे, मगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। देखते हैं, सुनाइए तर्ज, दोबारा सुनाइए। अनबिलीवेबल, कमाल हो गया जनाब। ये दर्स भी दुरुस्त सुना दी है। 47 नंबर हो गए हैदराबाद के, 48 नंबर हैं जनाब लाहौर के। आप बेल बजाएं, बेल बजाएं, मैं चेक कर लूं आपकी बेल। बेल तो बज रही है ना, ठीक है। अच्छा जनाब, अब 1 नंबर का फर्क है। मेरे पास एक शेर है, एक सवाल है और एक तर्ज है। ठीक है, एक शेर है, एक सवाल है और एक तर्ज है। पहले काम करते हैं कि तर्ज सुन लेते हैं। तर्ज सुनिए। अच्छा दुरुस्त कीजिए, एक दुरुस्त कीजिए है, एक सवाल एक शेर है। अच्छा ठीक है, तर्जें दोनों हो गई, दोनों हो गई, ठीक है। अब शेर की बारी है। देश बेल बजाई है लाहौर वालों ने, लफ्ज़े देश सुना है। छह नंबर है मेरे पास। कोई भी टीम आज फाइनल जीत सकती है। देश से उनके जो उल्फत है तो दिल ने मेरे, इसलिए देश का जंगला भी तो गाने ना दिया। बेल तो आप भी बजा रहे थे, अगर आपकी बारी होती तो कोई शेर याद है आपको देश से? ऐसे ही सुना दे, नंबर तो नहीं कटेंगे। देश की धुन है वही राग लापा, उसने नफसनाए ख्याल उसका मिटाने न दिया। हाय हाय हाय, लाहौर वालों से गलती हो गई है। हैदराबाद वालों ने ये शेर सही सुनाया, लेकिन उन चुके 2 नंबर लाहौर के माइनस हो गए हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हैदराबाद 1 नंबर से आगे है, लाहौर 1 नंबर से पीछे है। मेरे पास अब सिर्फ 2 सवाल हैं। अच्छा, हमारे पास एक सवाल और आया उस्मान भाई कि जो इन्होंने जो या शफी अल वरा वाली तर्ज थी, उस तर्ज पे आपने कौन सा आपने कलाम बताया था ना जी? जमीन। इन्होंने पढ़ के भी बताया, इन्होंने पढ़ के भी, ठीक है ना? वो आप दोनों नात ओके कर रहे हैं? ओके ठीक है। चले जनाब, अब दुरुस्त करना है। बताइए क्या दुरुस्त करना है? बेल बजाई है हैदराबाद वालों ने। अब गलती हो सकती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मस्जिद नुमरा। अगर ये जवाब दुरुस्त है तो लाहौर वाले मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि ये हैदराबाद वाले मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि इसके 3 नंबर आगे हो जाएंगे। तो मैं इसका जवाब अभी नहीं देता, पहले आखिरी सवाल करता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आज का मुकाबला कौन सी टीम लेकर आगे गई है। अब मेरे पास सवाल है। वाकई दिल की धड़कन हम सबकी तेज हो रही है।
नेकी बेल बजाई है लाहौर वालों ने। भाई सब सवाल है नेकी करके कबूलियत की दुआ करना किसकी सुन्नत है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? ये सुन्नत खलील है, यानी खलील की सुन्नत। नेकी करके कबूलियत की दुआ करना सुन्नत खलील है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह, मुझे भी चक्कर से आ रहे हैं, क्योंकि हुआ ये है कि 48 नंबर है लाहौर के, 47 नंबर है हैदराबाद के। अब जिस सवाल का जवाब मुझे पता है, अगर तो वो मस्जिद निमरा थी तो हैदराबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। अगर वो मस्जिद निमरा नहीं तो फिर लाहौर वाले मुकाबला जीत गए हैं। मेरी दोनों टीमों से गुजारिश है, मेरे पास आगे तशरीफ ले आए, दुरूद पाक पढ़ते हुए आगे तशरीफ लाएं। आप बैठे रहे, अभी तो आपके दरमियान कुरानदाजी भी होनी है। आप बैठ जाए, सारे इस्लाम में बैठ जाएं। दोनों टीमें मेरे पास आ जाएं, हिम्मत में रहें, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। आप आएंगे तो मैं फैसले का ऐलान करूंगा ना, जल्दी आए, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। लाहौर वाले भी आ जाएं और हैदराबाद वाले भी आ जाएं। ये दोनों टीमें कमाल हैं, इन सब के लिए दुआ कर दें। अल्लाह सबको मदीना दिखाए, बार बार दिखाए। इनके दिल की कैफियत क्या होगी हम समझ सकते हैं जब हमारा दिल ऊपर नीचे हो रहा है। नाजरीन, ज़ैनी आजमाइश सीजन 17 का फाइनल हैदराबाद वाले जीत गए। लाहौर वाले आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ इंशाल्लाह। इधर को आओ, इधर को आओ, दिल छोटा ना करें, मेरे पास आ जाए। लाहौर के इस्लाम में मेरे पास आ जाए। लाहौर वाले गमज़दा ना हो, लाहौर वाले के लिए भी मदीना टिकट आ गया है। कैसे बुलावे आते हैं। नाजरीन, एक और कुरानदाजी माहनामा हमारी मकतबतुल मदीना की मजलिस ने भी की है, उसकी कुछ झलक पहले आपको दिखाते हैं। एक और स्पेशल ऐलान है, अभी इंतजार कीजिए, अभी बहुत खूबसूरत बात होने वाली है, लेकिन पहले मकतबतुल मदीना की वो कुरानदाजी देख लें। आज हम करने जा रहे हैं कुर्रा अंदाजी। आप सुनते आए हैं कि कुर्रा अंदाजी के जरिए से 3 इनामात हैं डिजिटल पैन कुरान के, 3 इनामात हैं मिस्की परफ्यूम के, 12 कॉपीज हैं अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब ईमान बचाने वाली किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब के, और इसी तरीके से 12 खुश नसीबों को मिलेगी अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे 99 नामों पर मुश्तमिल किताब इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। तो हम कुर्रा अंदाजी करने जा रहे हैं, चलें जी स्टार्ट करते हैं। इन खुश नसीबों के इनामात निकले हैं, इंशाअल्लाह इनको 3 फैज़ान कुरान डिजिटल पेन पहुंचाए जाएंगे। ये 3 नंबर जो आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन खुश नसीबों को इंशाअल्लाह मिस्की परफ्यूम बतौर गिफ्ट दिया जाएगा। ये नंबर, ये 12 नंबर जो हैं, इनको इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब दी जाएगी। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे 99 नाम, ये 12 अफराद जिनके नंबर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये खुश नसीब हैं इंशाअल्लाह इस मामले में, इनको ये किताब
पेश की जाएगी। तो ये हमारे कुल मिला के 30 खुश नसीब हुए। स्क्रीन पे आप इनके नंबर्स देख रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी पिक्चर्स ले लीजिए और बाद में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके इनामात आपके बताए गए एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। फैसलाबाद के इस्लामी भाई जिनकी टीम पीछे रह गई थी, इन एक इस्लामी भाई के लिए भी उम्रे का टिकट आ गया है। अल्लाह करे बकिया फैसलाबाद वालों के लिए भी आ जाए, सब बच्चों के लिए आ जाए। मुबारक हो आपको, हमारा सलाम आका की बारगाह में दीजिएगा। अब चलते ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की डिजिटल कुरानदाजी। हमने ऐलान किया था कि उसके अंदर भी उम्रे का टिकट हम देंगे। आइए देखते हैं ये उम्रे का टिकट ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की तरफ से किन किन को जा रहा है। उम्रे का टिकट भी है, सेकंड और थर्ड प्राइज क्या है देखते हैं। जी नाजरीन, धड़कते दिल के साथ अब वक्त हुआ है ज़हनी आजमाइश में पहली बार डिजिटल कुरानदाजी। जिन्होंने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में अब तक सही जवाब दिए हैं, उन तमाम आशिकान रसूल के दरमियान अब होगी 3 लकी ड्रॉ के जरिए नाम निकाले जाएंगे। नंबर 1 को उम्रे का टिकट पेश किया जाएगा, सेकंड को इंशाल्लाह पेन कुरान, डिजिटल पेन कुरान पेश किया जाएगा और तीसरे नंबर पर आने वालों को मारिफतुल कुरान का सेट पेश किया जाएगा। वक्त हुआ है, आप दुरूद पाक पढ़िए। आइए आपको बताते हैं कि आज हमारी कुरानदाजी में पहले नंबर पर हम आपको ये बताते हैं टोटल कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि ज़हनी आजमाइश की इस क्विज एप्लीकेशन में ऑल टुगेदर तकरीबन 68,047 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। और अब वक्त हुआ है, हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों ने इसमें सही जवाब दिया है वो उनकी तादाद क्या है। जनाब, उनकी तादाद भी आपने देख ली कि माशाल्लाह ऑलमोस्ट 57,000 के करीब लोगों के जवाबात दुरुस्त थे। और अब वक्त हुआ है, मैं रुकने शूरा से अर्ज करूंगा कि वो इंशाअल्लाह डिजिटल कुरानदाजी में पहले नंबर पर आने वाले का जो क्लिक है वो करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब, फर्स्ट पोजीशन के लिए लकी ड्रॉ हो रहा है और देखें किसका बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, आयरन शॉप के नाम से उन्होंने अपनी आईडी बनाई है। तो अब ये कौन है हमें नहीं पता, लेकिन उनका ईमेल एड्रेस है mrironshop@gmail.com। कोई लोहे की दुकान वाला भी हो सकता है। और उनका आईडी नंबर है 91563। चलें जनाब, आयरन शॉप किसका है, आईडी जिनकी है वो हमसे रब्ता करेंगे। मुबारक हो आपको। अब वक्त हुआ है सेकंड नंबर की कुरानदाजी। जिनको पेन उनका अब लकी ड्रॉ हो रहा है और जनाब ये हैं फैजुल हसन और इनका ईमेल एड्रेस है hasan69080478gmail.com। आईडी है 156670 राब्ता कीजिए, आप तक इंशाल्लाह हम पेन कुरान पहुंचाएंगे। अब बारी है तीसरे नंबर पर जिनको मारिफतुल कुरान इंशाल्लाह भेजा जाएगा। अब उसकी लकी ड्रॉ हो रही है और माशाल्लाह रोहान, ये रोहान है जिनका rb hutta28@gmail.com उनका ईमेल एड्रेस है। आईडी है 185555 हमसे रब्ता कीजिए, अपना तोहफा वसूल कीजिए। तो अब जिन खुशनसीबों के नाम आ गए हैं, स्क्रीन पर आने वाले ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी टीम आप तक ये तोहफा पहुंचाएगी। अल्लाह करीम आप सबको, हम सबको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। मुबारक हो क्विज एप्लीकेशन के आशिकान रसूल को जिनको मदीने का टिकट, पेन कुरान और मारिफतुल कुरान मिला। एक और खूबसूरत ऐलान, दावत इस्लामी कैसे नेकियों की तरगीब देने वाली तहरीक है। माह रजब की आमद है तो सहरी इज्तिमा, तहज्जुद इज्तिमा की बहारें हैं। रुकन शूरा जिस शोबे के निगरान हैं बता रहे हैं कि 23,000 के करीब इज्तिमात हुए 2025 में। पिछले साल 4.25 लाख के करीब आशिकान रसूल ने शिरकत की। इस बार इनका हदफ है कि इस साल रजब में 1 लाख सहरी और तहज्जुद इज्तिमा करने हैं रजब और शाबान में मिला के। तो दुनिया भर के आशिकान रसूल मिलकर इस मुबारक नेकी के काम में हिस्सा मिलाएं। दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से रब्ता करें, तहज्जुद इज्तिमा में जाएं, सहरी करें, इस्लामी बहनें घरों में करें और नफली रोजे रखें और इसकी बरकतें लूटें। हमारी ज़हनी आजमाइश की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और मैं उन तमाम शहर वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जहां जहां हम गए, बड़ा प्यार दिया, बड़ा साथ दिया। मगर ज़ाहिर है कि सबका मैं नाम नहीं ले सकता, मगर जो 3 हमारे इस डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, मैं चाहूंगा वो आए, उनकी हौसला अफजाई हो। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जवाद भाई तशरीफ लाएं, हमारे इस पूरे इवेंट के माशाल्लाह हेड डायरेक्टर भी हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने पूरा सिलसिला कंडक्ट किया। जावेद भाई टेक्निकल हेड जो हैं वो भी तशरीफ लाएं और इमरान मदनी भाई माशाल्लाह।
जावेद भाई, ये आपके लिए तोहफा माशाल्लाह। इमरान मदनी भाई, और मैं चाहूँगा कि अभी कुछ देर के बाद जब सलातो सलाम होगा तो मेरी मदनी चैनल की जो पूरी टीम है वो भी इंशाल्लाह सलातो सलाम में शामिल होगी। अब कुछ कुरानदाजियाँ हैं, पहले कुरानदाजी, पहले जो सवाल हुआ था उसकी कुरानदाजी, और उसके बाद इंशाल्लाह आप हाजरीन की कुरानदाजी। जी इंशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, जो सिलसिले के शुरू में सवाल किया गया था वो ये था कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत क्या है, तो जवाब अबू हफ्स फैज़ान नमाज में ये जवाब मौजूद था। हमारे पास जो नाम है समर अत्तारी, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी सक्खर, हंजला अत्तारी दारुल मदीना इस्लामाबाद, मोहम्मद उवैस रज़ा अत्तारी कबीरवाला, बिनते इकबाल अत्तारिया चिश्तिया, बिनते तालिब हुसैन अत्तारिया मुजफ्फरगढ़, जुनैद मोहम्मद शुएब अत्तारी बिनते फ़हीम कराची, मोहम्मद अमजद अत्तारी सादकाबाद, अख्तर महमूद अत्तारी टेक्सला, बिनते तनवीर भलवाल। इंशाल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और अब देखते हैं कि किन का नाम कुरानदाजी में निकला है। जो पहला नाम है वो जुनैद कोट छट्टा, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। और जो दूसरा तोहफा है ज़हनी आजमाइश सीजन 17 ग्रैंड फिनाले, यानी ज़हनी आजमाइश का आखिरी तोहफा जिसको जा रहा है सोहबतपुर जा रहा है मोहम्मद शुएब अत्तारी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। यहाँ पर जो आशिकान रसूल मौजूद हैं वो जाए ना। अब इंशाल्लाह आपके 10 टोकन निकाले हैं और जिनके टोकन ये होंगे उन्हें इंशाअल्लाहुल करीम मारफतुल कुरान सेट जो है, पहले 2 टोकन वालों को मारफतुल कुरान दिया जाएगा और उसके बाद जो 8 टोकन है इंशाअल्लाह उन्हें गिलाफ काबा के मुबारक धागे और पानियों का मजमुआ पेश किया जाएगा। ये रुकन शुरा इंशाअल्लाह नाम बयान कर टोकन नंबर बयान करेंगे, तो तमाम इस्लामी भाई तवज्जो से सुने। जिन जिन के टोकन है वो फिर वो करीब तशरीफ ले आए, सलात व सलाम के बाद इंशाअल्लाह उन्हें पेश किया जाएगा। पहला टोकन है 5191 5191 5191। दूसरा टोकन है 1216 1216 1216। अगला टोकन है 1079 1079 1079। नेक्स्ट टोकन है 1230 1230 1230 1230। अगला टोकन है 586 586 586। अगला टोकन है 2073 2073 जी 2073। अगला टोकन है 2080 2080 2082 2082 2084 2084 2059 2059 2404 2404। जिन जिनके ये टोकन नंबर है वो तमाम आशिकान रसूल करीब तशरीफ ले आए, अदब और शौक के साथ सलात व सलाम में शामिल हो जाएं। अब के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कौम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम बोले लीजिए, काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। एक गुलाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, एक गुलाम रज़ा तुम पे करोड़ों
काबे के बदरो तुझा पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह पाक जिन जिन आशिकान रसूल ने ज़हनी आजमाइश के सिलसिलों में शिरकत की दावत दी और इसमें अपना किसी भी अंदाज से हिस्सा शामिल किया, मदनी चैनल पर देखा, इल्म दीन हासिल किया, ए रब्बे कायनात सबका नेक अमल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आज बिलखुसूस ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल में जिन जिन आशिकान रसूल ने दावत दी, कोशिश की, शिरकत की, इसके इंतज़ामात और दीगर मामलात में शामिल हुए, किसी भी तरह या अल्लाह इसने काम में अपना हिस्सा डाला, इसकी बरकत से इनको अपने पीर मुर्शिद, अपने अहल खाना के साथ हज की और मक्के मदीने की बाअदब हाज़री अता फ़रमा। हमारे वालिदैन की, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फ़रमा। अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर सलामत फ़रमा। ऐ मेरे मालिक मौला, ज़हनी आजमाइश की टीम और बिलखसूस हमारे अब्दुल हबीब भाई और इनके साथ जितने भी काम करने वाले, मदद करने वाले आशिकान रसूल हैं, या अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमा। ए रब्बे काबा, हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। दूर नज़दीक से आशिकान रसूल दुआओं की नीयतों से भी शामिल होते हैं, मदनी चैनल पर भी लातादाद लोग शामिल होते हैं। या अल्लाह जिस की जो नेक तमन्ना है, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। दावत इस्लामी को उरूज और तरक्की अता फरमा। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को, इनके ख़ानदान को शादो आबाद फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऐ मेरे मालिक दिन 11वीं रात 12वीं अच्छे कामों में तरक्की अता फरमा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। ऐ मेरे मालिक मौला अज़्ज़ वजल, जितने भी दुनिया भर के आशिकान रसूल हैं सब की हिफाजत और सब की खैर फरमा। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हो दमे वापसी या अल्लाह, हम सब की ज़बान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इल्म दी से दिल हमारे जगमगाने के लिए, जाम इश्क़े मुस्तफ़ा के भी पिलाने के लिए। इल्म दी से दिल हमारे जगमगाने के लिए। मदनी चैनल।